हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे ईरान और इजराइल की जंग के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार की रात ईरान ने इजराइल के ऊपर इतनी मिसाइलें बरसाई कि इजराइल के होश उड़ गए। इस मिसाइली हमले से आखिर इजराइल को कितना नुकसान हुआ, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मंगलवार देर रात इजराइल की ओर सैकड़ों मिसाइलें दागी। इनमें से कम कुछ मिसाइलें इजरायली क्षेत्रों में गिरी हैं। इस साल इजराइल पर ईरान का ये दूसरा हमला है। अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। इजरायली सेना के अधिकारियों का कहना है कि ईरान के ये हमले अब थम गए हैं और अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये अब भी साफ नहीं है कि इस हमले के कारण कितना नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि मंगलवार रात ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इसमें एक फलस्तीनी व्यक्ति की मौत हुई है। इजराइल ने इसका वीडियो भी डाला है, जिसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था, तभी वह हमले की चपेट में आ गया। यह वीडियो इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक का बताया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर दागी दर्जनों मिसाइलें। ईरान का ये हमला कितना बड़ा था? अप्रैल की तुलना में ये थोड़ा बड़ा हमला है। 5 महीने पहले यानी अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में सैयद अली हुसैनी खामेनेई का एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने हाथ में राइफल लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता ने चेतावनी दी कि इजराइल लंबे समय तक नहीं टिकेगा। 85 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई को हजारों ईरानियों को संबोधित करते हुए रूस निर्मित ड्रैगुनोव राइफल पकड़े देखा गया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान इजराइल के आक्रमण के सामने पीछे नहीं हटेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई रूस निर्मित ड्रैगुनोव राइफल के साथ शुक्रवार के उपदेश के दौरान अयातुल्ला अली खामेनेई रूसी निर्मित राइफल पकड़े हुए देखे गए। इस बात पर जोर दिया कि ईरान इजराइल की आक्रामकता के सामने पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने इजराइल पर ईरान के सबसे बड़े मिसाइल हमले को भी उचित ठहराने की कोशिश की। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का आधे दशक में पहला शुक्रवार का उपदेश अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी इजराइल के खिलाफ बयानबाजी से कहीं अधिक दिखावटी था। 1979 की इस्लामी क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाली ऐतिहासिक इमाम खुमैनी मस्जिद को अपने दुर्लभ उपदेश के लिए चुनने के अलावा खामेनेई को हजारों ईरानियों को संबोधित करते समय रूस निर्मित ड्रैगुनोव राइफल पकड़े देखा गया। 85 वर्षीय ईरानी सर्वोच्च नेता की राइफल के साथ तस्वीर निरोध का प्रतीक थी, क्योंकि खामेनेई ने जोर देकर कहा कि ईरान इजराइल की आक्रामकता के सामने पीछे नहीं हटेगा। खामेनेई ने चेतावनी देते हुए कहा, हमें अपने अटूट विश्वास को मजबूत करते हुए दुश्मन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल लंबे समय तक नहीं टिकेगा। खामेनेई ने मुख्यतः अरबी भाषा में तथा फारसी भाषा में भी बोलते हुए सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति के अवसर का उपयोग ईरान की सेना तथा समूचे राष्ट्र का मनोबल बढ़ाने के लिए किया, क्योंकि तेहरान तथा उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को कई असफलताएं मिली हैं। तेहरान में हमास के इस्माइल हनियाह और ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के शीर्ष कमांडर अब्बास निलफोरुशन की हत्या के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव पहले से ही बढ़ रहा था। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद तनाव और बढ़ गया, क्योंकि तेहरान ने तेल अवीव की ओर 200 मिसाइलों की बौछार की, जिससे दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए। खामेनेई ने इजराइल पर ईरान के सबसे बड़े मिसाइल हमले को भी उचित ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमारे सशस्त्र बलों द्वारा उठाया गया कदम ज़ायोनी शासन के अपराधों के सामने सबसे कम सजा थी। इजरायली टीवी पर दिखाए गए फुटेज में स्थानीय समयानुसार शाम 7:45 भारत के हिसाब से रात के 10:15 से कुछ देर पहले तेल अवीव और उसके नजदीकी इलाकों के ऊपर से मिसाइल उड़ती नजर आईं। तेल अवीव और उसके नजदीकी इलाकों के ऊपर से मिसाइल उड़ती नजर आईं छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़े। दिन भर सैन्य अधिकारियों ने पुष्टि की कि हमले के दौरान कुछ मिसाइलें
तैय्यर निशाने पर लगी। सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये हमले इजराइल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हुए थे। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC का कहना है कि उनकी सेना ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 90% प्रोजेक्टाइल्स मिसाइल ड्रोन सटीक निशाने पर लगे हैं। IRGC के सूत्रों ने ईरान के सरकारी मीडिया से कहा है कि हमले का निशाना 3 इजरायली सैन्य ठिकाने थे, लेकिन इजरायली सेना ने जोर देकर कहा है कि बड़ी संख्या में ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। तेल अवीव के ऊपर आसमान में चमकती रोशनी दिख रही थी, जो ये बताती है कि इजरायली एयर डिफेंस ने मिसाइलों को रोक दिया। यरूशलेम में मौजूद BBC संवाददाताओं ने कहा है कि उन्हें कम से कम 2 मिसाइलों के इंटरसेप्ट करने की आवाज सुनाई दी है। वहीं इजराइल के डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें अभी तक किसी के गंभीर रूप से घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि छर्रे लगने से 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। सेना ने भी ऐसे ही संदेश जारी किए हैं। ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया? ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने एक बयान में कहा है कि ये हमले IRGC के एक टॉप कमांडर और ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों के नेताओं की हत्या के जवाब में किए गए हैं। IRGC के बयान में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और बीते हफ्ते बेरूत में IRGC के कमांडर अब्बास निलफोरोशन की मौत का जिक्र किया गया। इसराइल के हमले में हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। वहीं जुलाई महीने में तेहरान में हमास के पॉलिटिकल विंग के प्रमुख इस्माइल हनिया की मौत का भी बयान में जिक्र है। हालांकि इसराइल ने हनिया की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ऐसा मानना है कि इसके पीछे इसराइल का ही हाथ था। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने व्यक्तिगत रूप से इन हमलों का आदेश दिया था। ये हमले इन 2 शक्तियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे छद्म युद्ध में बढ़ा ताजा तनाव है। असल में ईरान इजराइल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है। ईरान की सैन्य नीति में इजराइल केंद्र में रहता है। वहीं इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और वो सालों से उसके खिलाफ गुप्त अभियान चलाता आया है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि क्या आयरन डोम ने मिसाइलों को रोका। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल के पास एयर डिफेंस के लिए एक बड़ा सिस्टम है। इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध आयरन डोम है। आयरन डोम को हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई कम दूरी की रॉकेटों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। अप्रैल में ईरान ने जो हमला किया था, उस दौरान एयर डिफेंस के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मंगलवार को जो हमला हुआ उसमें एयर डिफेंस सिस्टम के बाकी चीजों ने भी काम किया होगा, जैसे डेविड्स स्लिंग, जिसे जादू की छड़ी भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकी इजरायली सिस्टम है जिसका इस्तेमाल मध्यम से लंबी दूरी के रॉकेटों को रोकने, साथ ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। और जब बात लंबी दूरी की मिसाइलों की हो जो धरती के वायुमंडल के बाहर उड़ती हैं, तो ऐसे में इजराइल एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करता है। हम आपको बता दें कि इजराइल के सहयोगियों ने क्या-क्या कहा। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्षेत्र में पहले से तैनात अमेरिकी सेना को आदेश दिया कि वो ईरानी हमलों से इजराइल की रक्षा करे और ईरानी मिसाइलों को मार गिराए। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने इजराइल की ओर दागी जाने वाली करीब 1 दर्जन ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। BBC ने उन वीडियो की भी पुष्टि की है जिसमें जॉर्डन की राजधानी अम्मान के ऊपर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हुए देखा गया। बीते अप्रैल में हुए ईरानी हमलों के दौरान भी कई मिसाइलों को मार गिराया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है और शब्दों में इन हमलों की निंदा की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने डाउनिंग स्ट्रीट में कहा, हम इजराइल के साथ खड़े हैं और हम ये मानते हैं कि आक्रामकता के सामने उन्हें अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। ईरान को अपने समर्थित गुटों
जैसे हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इन हमलों को बंद करना होगा। ब्रिटेन ने ये संकेत दिया कि ब्रिटिश बलों ने टकराव को और बढ़ने से रोकने की कोशिशों में अपनी भूमिका निभाई। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ब्रिटेन ने सैन्य तौर किस स्तर तक अपनी भागीदारी निभाई। अब आगे क्या? इजराइल ने ईरान को चेताया है कि इस हमले के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती की है, उसे कीमत चुकानी होगी। वहीं इस्राएली सेना ने गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। इस्राएली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि हमले गंभीर थे और देश हाई अलर्ट पर रहा। उन्होंने कहा, इस हमले के गंभीर परिणाम होंगे। हमारे पास योजना है और हम तय समय और जगह पर इसे अंजाम देंगे। इससे पहले अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ हुई बातचीत के बाद कहा था कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वहीं एक बयान में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान की प्रतिक्रिया और विनाशकारी होगी। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।